अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन इकराम, आज हम आपसे हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हालात व वाक़ियात और आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में तमाम तफसीलात बताएंगे। लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। हाफिज असाकर ने अपनी तारीख की मशहूर व मारूफ और ज़ैगम किताब में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नामो नसब कुछ इस तरह बयान किया है। ज़करिया बिन बरखिया, बाज़ ने ज़करिया बिन दान और बाज़ ने ज़करिया बिन लदन बयान किया है। ज़करिया बिन बरखिया बिन मुस्लिम बिन सदूक बिन हशबान बिन दाऊद बिन सलेमान बिन मुस्लिम बिन सदीक बिन बरखिया बिन बला बिन नाहूर बिन शलूम बिन बहनाशाद बिन बनियामीन बिन रजाम बिन सलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इनकी कुनियत अबू यहया है और आप बनी इसराइल के अंबिया में से हैं। अपनी किताब अजीज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये तेरे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र है जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जब उन्होंने अपने रब को दबी आवाज में पुकारा और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर है कि बुढ़ापे की वजह से शोले मारने लगा है। और ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास की मालिक हो, और ए मेरे परवरदिगार, इसको खुश अतवार बनाइयो। ए ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या है। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ए परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा इस हाल में कि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम पहले कुछ ना थे। अर्ज किया, ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया कि निशानी ये है कि तुम सही और सालम होकर 3 रात दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। फिर वो इबादत के कमरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए और इनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम खुदा को याद करते रहो। ए याह्या, हमारी किताब को जोर से पकड़ो। और हमने इनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, इन पर सलाम और रहमत है। और सूरत आल इमरान की आयत 37 ta 41 में अल्लाह ताला का फरमान है, और ज़करिया को इसका मुतकफिल बनाया। ज़करिया जब कभी इबादत गाह में इसके पास जाते तो इसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली कि खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। इसी वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि ए परवरदिगार, मुझे अपने जनाब से औलाद साले अता फरमा। बेशक तू दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, खुदा तुम्हें याह्या की बशारत देता है जो खुदा के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों की रुग़बत ना रखने वाले होंगे और खुदा के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। ज़करिया ने कहा कि ए परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। ज़करिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। खुदा ने फरमाया कि निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात ना कर सकोगे और इन दिनों में अपने परवरदिगार की तस्बीह सुबह और शाम करना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बारे में हज़रत वहाब बिन मंबा से रिवायात मुख्तलिफ हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात तबई हुई या शहीद कर दिए गए।
ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے اندر چھپ گئے اور لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے آ کر آرے کے ساتھ دونوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ جب آرا پسلیوں تک پہنچا تو آپ نے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اگر تیری چیخو پکار بند نہ ہوئی تو میں زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو الٹ دوں گا۔ یہ سن کر آپ کی چیخو پکار رک گئی اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن اس کے مقابل میں اسحاق بن بشر نے وہب بن منبع سے بیان کیا ہے کہ حضرت شیعہ علیہ السلام کے لیے درخت پھٹا تھا اور زکریا علیہ السلام طبعی موت سے فوت ہوئے تھے۔ حارث اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل تک پہنچانے کا حکم ہوا۔ قریب تھا کہ وہ سستی کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ یا تو ان باتوں کو ان تک پہنچائیں یا مجھے حکم دیں، میں ان کو یہ باتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اے بھائی، اگر تم مجھ سے پہل کرے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے عذاب دیا جائے گا یا میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اور یہ بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا کہوں۔ پہلے یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی مثال تو ایسے ہے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سونے یا چاندی سے غلام خریدا، اب یہ غلام محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے غلام کی یہ حرکت پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو رزق دیتا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ اس بندے کی طرف متعین کر لیتا ہے جب تک وہ کسی اور طرف دھیان نہیں دیتا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو۔ میں تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے پاس کستوری کی تھیلی ہے اور وہ ایک جماعت میں موجود ہے اور سب لوگ اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ اور یہ کہ میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے دشمن کو قید کر لیا ہو اور اس کا ہاتھ گردن سے باندھ دیا ہو اور اس کی گردن اڑانے کے لیے آگے ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا فدیہ دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس سے روکا تو اس سے اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر اس کے پاس لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرما دیا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں مان گیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا، اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کیے جانے کے متعلق آگاہ فرمائے، وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کیوں کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے رکنے والے تھے۔
इनको औरतों की ख्वाहिश न थी। बनी इसराइल के बादशाह की बीवी इन पर फरिश्ता हो गई और वो बदकिरदार थी। इसने इनकी तरफ पैगाम भेजा, मगर अल्लाह ताला ने आपको इस औरत से महफूज रखा। याह्या अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो इस औरत ने इनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। इनका ईद का दिन था जिसमें हर साल जमा होते। बादशाह का तरीका ये था कि वो वादा करके इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता था और ना झूठ बोलता था। बादशाह ईद में शरीक होने के लिए बाहर निकला तो इसकी बीवी ने इसे अच्छे अंदाज से अलविदा कहा। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो इससे पहले ऐसा नहीं किया करती थी। बादशाह ने खुश होकर कहा कि कुछ मांग ले, तू जिस चीज का सवाल करेगी मैं दूंगा। इसने कहा याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का खून चाहिए। बादशाह ने कहा कुछ और मांग ले इसके सिवा। इसने कहा बस यही चाहिए। बादशाह ने इसकी बात मान ली और अपने करिंदे भेजे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे। मैं इसकी एक जानिब नमाज में मसरूफ था। उन्होंने याह्या अलैहिस्सलाम को एक थाल में ज़िबह किया और इसका खून और सर ले जाकर मलका के सामने पेश कर दिया। रावी बयान करते हैं कि जब इनका सर मलका के सामने पेश किया गया तो इसी रोज़ शाम को अल्लाह ताला ने बादशाह को और इसके घर वालों और नौकरों चाकरों को ज़मीन में धंसा दिया। जब सुबह हुई तो बनी इसराइल ने कहा कि ज़करिया का रब ज़करिया की वजह से हम पर नाराज़ हो गया है। लिहाजा बनी इसराइल ने कहा कि आओ हम अपने बादशाह की वजह से नाराज़ होते हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करते हैं। मेरे पास एक आदमी इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए आया तो मैं वहां से भागा। इब्लीस इनके आगे आगे मेरे बारे में इनको बता रहा था। जब मुझे खतरा लाहुक हुआ कि मैं इनसे भाग नहीं सकता तो मेरे सामने एक दरख्त आया और इसने मुझे पुकारा और कहा कि मेरी तरफ आ जाओ। वो दरख्त मेरे लिए फट गया, मैं इसमें दाखिल हो गया। फरमाया कि इब्लीस ने मेरी चादर के एक पल्लू पकड़ लिया तो दरख्त के दोनों हिस्से मिल गए और मेरी चादर का वो पल्लू दरख्त से बाहर रह गया। बनी इसराइल आए तो इब्लीस ने कहा क्या तुमने नहीं देखा कि वो अपने जादू के जरिए इस दरख्त में दाखिल हो गया है और इसकी चादर का एक पल्लू बाहर है। उन्होंने कहा हम इस दरख्त को जला देते हैं। इब्लीस ने कहा कि नहीं, बल्कि इसको आरे के साथ चीर दो। तो मेरे समेत इन लोगों ने दरख्त को चीर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या आपको कोई तकलीफ या दर्द महसूस हुआ? फरमाया कि नहीं, अलबत्ता इस दरख्त की तकलीफ का एहसास हुआ जिसमें मेरी रूह डाल दी गई थी। ये वाक़या बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है। इसका मरफू होना सही नहीं है। इसमें कई बातें ऐसी हैं जो किसी सूरत भी कबूल नहीं की जा सकती। महराज शरीफ की जितनी अहादीस हैं इनमें किसी में भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ इसी एक रिवायत में इनका जिक्र है। अलबत्ता अहादीस असरा में ये अल्फाज महफूज मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। वो दोनों खालाजाद भाई हैं। जमहूर उलमा की राय ज़ाहिर हदीस के मुताबिक है, क्योंकि उम्मे याह्या अशिया इमरान थीं जो मरियम बिनते इमरान की बहन हैं। इस लिहाज से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम मरियम के खालाजाद भाई हैं और याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में इख्तिलाफ है कि इनका कत्ल मस्जिद अक्सा में हुआ था या कहीं और जगह। शिमला बिन अतिया ने बयान किया है कि बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए। उनमें से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी हैं। अबू उबैदा कासिम बिन सल्लाम ने अपनी सनद से सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया है कि जब बख्तनसर दमिश्क आया तो इसने देखा कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का खून उबल रहा है। तो इसने इसके मुतल्लिक पूछा तो लोगों ने इसको आगाह किया कि इसने आपके खून पर 70,000 आदमी कत्ल किए। तो वो पुरसुकून हो गया। और ये भी मालूम हुआ है कि बख्तनसर का वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया। और इसी तरह हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हाफिज़ इब्न असाकिर ने ज़ैद बिन वाकिद के हवाले से बयान किया है कि मैंने याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर देखा है। जब लोगों ने दमिश्क की मस्जिद बनाने का इरादा किया तो आपका सर मुबारक हुजरे के साथ वाले किबले की जानिब सतूनों में से एक मशरकी सतून के नीचे से निकाला गया और आप अलैहिस्सलाम का चमड़ा और बाल इसी हालत में थे और इनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। सामीन कराम, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर कर दें।